मैं हूं इब्लीस, मैं हूं इब्लीस, मैं हूं इब्लीस, धुतकारा हुआ, निकाला हुआ, तकब्बुर करने वाला और जुबान से फिरने वाला, अर्श से जमीन पर पटक दिया गया, पस्ती में धंस दिया गया। अब मुझे इसके खात्मे तक मोहलत दी गई है। रसूल ने मुझे अपनी कसम है, ए आदम अबू बशर, जमीन पर मेरी जितनी भी मोहलत है, आराम से नहीं बैठेगा ये इब्लीस। नेकी से पहले फर्जंदान आदम को फरेब देकर गुनाहों में जकड़ दूंगा, उन्हें जहालत में गुमराह कर दूंगा। जहालत, शीरीन जहालत। ए मेरे अजीम और मेहरबान खुदा, नमरूद के बाद तेरा ही बुलंद मकाम है, तेरा ही। कौन है तू? कौन है? क्या चाहता है इस बुतखाने में? बाबिल की सरजमीन नमरूद इब्ने कूश की फरमारवाई का सबसे अजीम मरकज थी, जो उस दौर के चंद बड़े शहरों में शुमार होता था। इस बड़े शहर का नाम और वजूद हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की विलादत से 4 सदी पहले सफ़े तारीख से मुकम्मल महव होकर ज़मीबोस हो गया था। उस दौर के लोग छोटे आशियानों की पूजा पाठ के सख्त मुखालिफ हो गए थे और सिर्फ नमरूद को ही खुदाओं का खुदा समझते थे। बाबिलियान, बाबिलियान, ओ बाबिलियान, तुम्हें कसम देता हूँ खुदाओं के खुदा नमरूद की, मेरे पास भी एक ऐसा खुदा था जिसकी मैं झाड़ पहुंच में मसरूफ था। मैं उस पर प्यार से हाथ फेर रहा था कि गुबार झाड़ते हुए अचानक एक ज़रब लगी और मैं अब तक लानती बन गया। रास्ता दो, हट जाओ रास्ते से। खुदाओं का सनदगर आजर बुत तराश, इस मसले का इलाज आ गया है, छोड़ दो रास्ता। जब बेअबानी पत्थर से बुत तराशा जाता है इस सखी और माहिर बुत तराश रहनुमा के हाथों से, तो बाबिल के बड़े बादमियों के मुकद्दर बदल जाते हैं, काले बादल छट जाएं और बाबिल की फिजा नूर से मुनव्वर हो जाए। क्योंकि आजर कलम तराशी करेंगे उन खुदाओं के खुदा के पैकर पर,
इसी वजह से तो तमाम खुदाओं के खुदा नमरूद इन्हें चाहते हैं और इनका एहतराम करते हैं। मेरे हाथों बनाया हुआ नहीं ये बुत, ये बुत तराश उवैस का काम है। तू एक खुश गुफ्तार और खुश कलाम शायर है। माहिर बुत तराशों ने तेरे कलाम के जरिए भी खुदा बनाए हैं, तेरे कलाम की शान और शौकत के मुताबिक। हट जाओ। झुक जाओ। रास्ता छोड़ो। झुको। एहतराम करो। दीदे फड़कर उस नमरूद को देख रहा है जिसने मेरी कदर को न जाना। मैं उवैस उसने आज़र के बुतों को ज्यादा अहमियत दी, उसे अजीज जाना। नमरूदियों ने उनके साथ क्या किया होगा? किन के साथ? इब्राहिम ने सजदा नहीं किया। किसको? हालांकि वो आज़र बुत तराश का भतीजा है। इब्राहिम ने सजदा नहीं किया। ले गए उसे बाबा, वो ले गए उसे। जो भी सजदा न करे सजा पाता है। लूत, तूने इब्राहिम को देखा? गिरफ्तार करके ले गए उसे। मेरे बेटे इब्राहिम, इस अंधेरी कोठरी की फसीलें ज्यादा आरामदेह थी चचा के घर से। मैं क्यों सजदा करूं उस बंदे का जो मुझ जैसा है, एक ही हड्डी और गोश्त का। खामोश रहो इब्राहिम, तुम्हारी जबान के तल्ख नश्तर ने इन नमरूदियों को परेशान कर रखा है। मुझे डर है इसके बाद आज़र का किया धरा भी काम नहीं आएगा।
आजर, क्यों तूने मेरे बेटे से बुत तराशी करवाई? उस रोज जब तूने एक गनी बेटे के राज से मुझे आगाह किया, मैंने इसे इसलिए काम पर लगाया क्योंकि मेरे तमाम बेटों में से इसमें तराशकारी का हुनर मौजूद था। क्या हुनर है! वाह, कितनी खूबसूरत तराशकारी की है। काश तेरा बाप तारुक जिंदा होता और देखता कि कितनी ज़राफत से तराशा है। तू मेरे बेटों से तेज तराशकार है। तराशते रहो, तराशते रहो, तराशते रहो कि तू ही मेरा जानशीन होगा। ये क्या किया तूने? तुम्हारे किस काम आता है? पूजते हैं इसको। पत्थर को? उसी की पूजा करते हो जिसे अपने हाथों से तराशते हो? तू आजर का भतीजा और सहारा है, चचा के साथ। अब तू तराशेगा नहीं, बेचेगा। बाबिल के बाजार में बेचेगा, खुदाओं का बाजार लगाएगा तू। बुत ले लो, रंगारंग तराशा हुआ, सस्ते और महंगे, ना किसी के लिए नुकसानदेह हैं और ना मुफीद। ले लो, बुत ले लो, सस्ते भी हैं और महंगे भी, मुझसे खरीदें, क्योंकि आपके लिए ना मुजिर हैं ना मुफीद, सस्ते और महंगे। आए, आए खरीद लें, आए मुझसे खरीदें, ना आपको नुकसान पहुंचाएंगे और ना फायदा। आए सौदा कर लें। इब्राहिम, मैं तुम पर हक के बिदरी रखता हूँ। मोहब्बत से पाला है, चाह से पाला है तुम्हें मैंने। सोचा था गनी हो जाओगे और इस बुत साजी की सनत के सरवर सालार बनोगे, न कि इसकी आफत बला। इन पत्थरों से तराशते हो इन्हें तराशो, इन्हें तराशो। अपनी ज़राफत, होशियारी और खूबसूरती से इन्हें तराशो। अपने गनी हाथों से मैं चाहता हूं इन सख्त पत्थरों को मोम की तरह नरम और मुलायम बना दो। अपने इन हाथों से तराशो। ये हाथ किसने बनाए हैं? मैंने तुझे महंगे दामों के एवज बाजार से खरीदा है, फिर भी मैं तुझ पर कादिर हूं। मैं हूं तेरा खुदा, तुझे झुकना पड़ेगा। चल झुक। तू बाबलियान के लिए खुदा है, मेरा तो खुदा नहीं है। झुक जा, चल झुक जा। नमरूद मौसम का तख्त। ये तख्त नहीं है, जहालत है। नमरूद ऐसे तख्त का सहारा नहीं लेता जो जहालत का निशान।
तो ज़हीन है, लेकिन बाबलियान की जहालत जानने की हद तक, उतने अरसे तक, जब तक ये लोग अपनी जहालत में बाकी हैं, खुदाई हुकूमत से भी आगे हम इनकी जहालत पर हुकूमत कर सकते हैं। अपने बंदों की जहालत पर काबू रखो। आजाद हो गए। हाँ, नमरूद के जुल्म का असीर आज़र की मदाखलत पर आजाद हुआ। डरते नहीं? मुमकिन है कि वो नमरूद का जासूस हो। नमरूद के जासूस मेहरबान नहीं होते सारा। तुम्हें कैसे पता सारा की मेहरबानी? नमरूदी कमजोर लोगों को नहीं पकड़ते। ये शाहकार आज़र है, मेरे ये हाथ मोइज़ागर हैं। नमरूद अगर तुझे एक बार देख ले तो अपनी सारी खुदाई भूल जाए। चमका दो इसे। लूत क्या हुआ? कुछ दिनों से पहाड़ों पर गया हुआ है इबादत करने के लिए। इबादत इबादत इबादत। इब्राहिम मेरा भतीजा है, लेकिन मुझसे नहीं। मैं खेतों की तरफ जा रहा हूं, शायद लौट गया हूं। तू नमरूद की आंखें हैं बर्बाद। आज़र के उस बुत को नमरूद की दरगाह में मकलूब कर दोगे, ना कि महबूब। तूने वादा किया था कि आज़र के हाथों बनाया हुआ वह बड़ा बुत हरगिज़ बुतखाने तक नहीं पहुंचेगा। वो बुत जो मैंने बनाया था उसे नमरूद की नजर में बढ़ाओगे। बहुत मुश्किल है ओबैस। उस दिन जब तू नमरूद के दरबार से निकाला गया था, आज़र को खुदाओं की सनतगरी का तमगा बाबिल के फरमा रवा से मिल गया था, और यही हकीकत भी है ओबैस। नहीं नहीं, जान लीजिए, वो चीज जो मैंने उस दिन देखी थी अगर नमरूद पर जाहिर कर दूं तो बड़े बुरे दिन तुझ पर आ जाएंगे। मुझे धमकी मत दे ओबैस। अगर तूने जबान खोली जिंदा दरगूं कर दूंगा, ताकि आइंदा किसी भी चीज को न देख सके तू। इस बात का भी सोच रखा है मैंने। तेरे राज एक अमानतदार को बता दिए हैं। ये भी बता दिया है कि उस दिन जब मैं किसी के हाथों खत्म हो जाऊं, नमरूद तक इस बात को पहुंचा देना। नहीं भूल सकता वो दिन जब मैं शिकार के लिए जंगल की तरफ गया था। पता है दरख्तों की ओट से मैंने क्या देखा? एक घोड़ा ऊंचे कद का। आहिस्ता बोल। ठीक है, आज़र का बुत बाबिल के बुतखाने तक नहीं पहुंचेगा। अब जाओ बैस, यहां से चला जा। बहुत अच्छा बर्बाद, बहुत अच्छा। बर्बाक, ओबैस, बुत-तराश हमारा राज नमरूद पर फाश कर देगा अगर उसके असल रकीब आज़र बुत-तराश को मैदान बदल न किया हमने। अगर कहो तो उसे भी मार दे।
और नमरूद को भी। ऐ मेरे अल्लाह, इन लोगों के अमालों पर गौर किया, देखा तूने ये सब बुत परस्त हैं, भटके हुए। सुन रहा है? तुम्हारे हाथ में हमारी तकदीर है, तुम हमारी मदद करो, हमारी सरजमीन को बरकत अता करो। हम ऐ चमकदार रस्साम, खुदाई करते हैं इन बंदों पर। ऐ दश्त दरिया पर फैले हुए आसमानी सितारों, हमारे मुस्तकबिल के मालिक, हमारी जान और माल के मालिक, तुम ही हो हमारे मुल्क और मालिक और हमारे जहां के मालिक। हम सब बंदों की फरियाद सुनो। किसकी परस्तिश करते हो? तेरे वजूद से हमें तकलीफ हो रही है, जा चला जा यहाँ से। कौन से अजसाम की परस्तिश कर रहे हो? हालांकि इस दोपहर के वक्त आसमान पर कोई सितारा नहीं। मैं इबादत करता हूँ उसकी जिसका जलाल इनसे भी मुनव्वर है। हम तुम्हारे लुत्फ और करम के मोहताज हैं। ऐ बड़े सितारों, तुम्हारे हाथ में हमारी तकदीर है, हमारी सरजमीन को बरकत अता करो। हम तुम्हारे लुत्फ। ऐ ज़ोहरा, मेरे खुदा पर कौन सी बला आ गई? क्यों गुरूब हो गया? क्यों महताब की रोशनी इस पर हावी हो गई? नहीं, मैं अब ज़ोहरा की इबादत नहीं करूंगा। अब चांद है मेरा खुदा, इससे भी अजीम तर और नूरानी। क्या चाहते हो इन अजसाम परस बंदों से? जा यहाँ से चला जा, दूर हो जा। मैं भी इन्हीं बंदों में से हूँ। गुरूब हो गया, चांद भी गुरूब हो गया। अब ये जलता सूरज इन बंदों पर हाकिम है। दूर हो जा, जा दूर हो जा, दूर हो जा। सूरज भी ज़ोहरा और चांद की तरह गुरूब हो गया। ये कैसे खुदा हैं जो गुरूब हो जाते हैं? मैं उस खुदा की इबादत करता हूँ जो कभी फना नहीं होता। मेरे खुदा आसमानी अजसाम नहीं, खुदा यानी हमेशा बाकी, ना के फानी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सालों तक बुत परस्तों को हिदायत दी। आग के खुदा की तरफ ले जाऊंगा इन्हें। वो सितारों की परस्तिश करते थे, आसमानी अजसाम की एक मलून के कहने पर। सुनो, मैं तेरी कुर्बानी करता हूँ खुदाओं की राह में, इसलिए कि इस बच्चे के पैर से खुदाई बुत टूट गया। ये वहां से जा रहा था कि इसका पैर बड़े बुत से टकरा गया और वो वहीं बिखर गया। ये कैसा खुदा है जो अपने आप को भी संभाल नहीं पाता और एक बच्चा उसे यूं खाड़ दे? पता नहीं कि अब मेरा नया खुदा ये टूटा हुआ खुदा है या वो जिसे मेरे बेटे ने तोड़ डाला। आखिरकार तमाम मखलूक तुझे ही आलम का मुदब्बिर जानती है। कोई शक नहीं, तू ही हस्ती का मुदब्बिर है। सब जगह हाजिर नाजिर, हाजिर नाजिर, हर जगह तेरा वजूद। क्यों इनकी जहालतों को वाज़ेह नहीं कर देता? मैं जानता हूं तू है, तू मौजूद है, तू कादिर मुतलक है। फिर कुछ बोल, कोई निशानी दिखा। मेरी बात सुन रहा है, मेरी आवाज सुन रहा है, मेरी सदा पहुंच रही है।
जवाब नहीं दिया इब्राहिम। मेरा साथ दे। मेरी मदद कर कि इसका साथ न दूं। मैं जिब्राइल हूं, परवरदिगार का पैगाम अल्लाह ने तुझे रिसालत के लिए मुंतखब किया है ताकि अक़वाम बशर तक उसका पैगाम पहुंचा सके। वो जो शिर्क करते हैं और इनकार करते हैं परवरदिगार की फरमारवाई और वजूद में लाने वाली रबूबियत का, वो गुमराही की राह में भटक गए हैं। इस आवाज के जरिए ऐ इब्राहिम, खुदा के पैगंबर, तुझे हम सलाम भेजते हैं। अगर आजर का बुत यहाँ आया तो नमरूद को सब कुछ बता दूंगा। बर्बाद। मैं खुदाए वाहिद की तरफ से भेजा गया हूं तुम पर, ए कौम बाबिल। इब्राहिम, कौन सी सोच तुम्हारे जहन में है? ये मुनाफा बख्श दिमाग, ठंड से मुंजमद जहन चाहते हो? मैं तुमसे दरखास्त करता हूँ, आओजारी करता हूँ। मेरा सकून तुम्हारे हाथों का खिलौना नहीं।
क्यों तुम लोग ये ख्याल करते हो कि तुम्हारे इन बुतों को मैंने तोड़ा है? इसलिए कि तू ही वो वाहिद शख्स था जो इन खुदाओं की रसूमात में शिरकत के लिए नहीं गया था। इब्राहिम भतीजा है आजर बुत तराश का। बाबिल के लोगों ने भी देखा। ये कुल्हाड़ी तेरी कुल्हाड़ी है इब्राहिम। कुल्हाड़ी मुझे दे दो। टूट जाए वो हाथ जो अपने बनाए हुए पैकर पर मारे, चाहे वो आजर के ताइफे से ही क्यों ना हो। आजर से सुना है बाबलियान को उनके बड़े बुत के कांधे से ये कुल्हाड़ी मिली है। क्यों ये गुमान नहीं करते कि ये काम उस बड़े बुत का था? उससे पूछें उसने क्यों खुदाओं के साथ ऐसा सलूक किया। सब जानते हैं इन खुदाओं में कलाम की ताकत नहीं। ये साकित हैं, जबान हिला ही नहीं सकते। जी हाँ, जानता हूं। तुम ऐसे खुदाओं की परस्तिश करते हो जो बात ही नहीं कर सकते। ऐसे को वसीला करार देते हो जो इस सरजमीन और कौम के लिए ना फायदामंद है और ना नुकसान दे। लेकिन तुम वजूद खुदा की हकीकत से जो वाहिद है और तमाम नफा और नुकसान का मालिक है, गाफिल हो गए हो। उफ हो तुम पर कि जिसकी तुम पूजा करते हो। यानी फिर ये सच है, तेरा दावा पैगंबरी इब्राहिम बस करो। बर्बाद शहर से बाहर लोगों के सामने फलक तक भड़कती आग जलाई जाए। इस पैगंबर को कैफर के किरदार तक पहुंचाने के लिए ढेर सारी लकड़ियों से ये पैगंबर जला दिया जाए। इससे इताअत मेरे सरकार। जलाने के मरासिम में सारे बाबिलियान शिरकत करें। सारे ओबैस, मैं हूं शिकस्त खुर्दा हाजिर। इस लड़ाई में तू जीता, मैं ये अपना बुतखाना बेच रहा हूं। अब तेरा कोई रकीब नहीं रहा। अपनी जिंदगी के सरमाए को चलता देखूंगा। अब शफाअत भी मेरे काम की न रही। मैं नमरूद की नजरों से गिर गया हूं। अब तेरी बारी है कि तू दौड़ लगा। कहां है? कहां है?
इब्राहिम, कहाँ है तेरा वो फरियादरस खुदा जो तुझे निजात दे इस भड़कती आग से? कहाँ है? मैं हूँ इब्राहिम, उस यकता और पाक परवरदिगार का पैगंबर। तुम खुदाए वाहिद के अलावा जिनकी परस्तिश करते हो बेअसर और पत्थर के बने हुए हैं, और जिन्हें तुम अपने ही हाथों से तराशते हो। जान लो, जिनकी तुम खुदाए वाहिद के अलावा परस्तिश करते हो तुम्हारी रोजी पर कादिर नहीं। छोड़ दो अपने इन झूठे खुदाओं को, अपनी रोजी का मुतालबा खालिक से करो और उस खालिक ही की इबादत करो, न कि मखलूक की। ए अजीम नमरूद, आग भड़क उठी है। कैसे इस बुशकन को इस अलाव में डालें? मंजनीक, नहीं, सब्र करो। मैं भी इस आग को बर्दाश्त कर सकती हूँ। तूने औरत को आसमानी कहा है पैगंबर। तूने करामत बख्शी माओं को। वो खुदा जो कुल्हाड़ी की जरूरत से महफूज ना रह सके खुदा नहीं। मैं सारा उसी खुदा की परस्तिश करती हूँ जिसकी तुम करते हो। मुझे भी इसके साथ जला दो, क्योंकि मेरे पास भी कुल्हाड़ी है, और अब मैं इसी कुल्हाड़ी से नमरूद के बुत तोड़ूंगी। नमरूद के बुत खाने को तहस नहस कर दूंगी। सारा, चल यहाँ से। नहीं, छोड़ दो मुझे। तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं हूँ हवा का फरिश्ता इब्राहिम, आया हूँ तुम्हारी मदद करने। मैं हूँ पानी का फरिश्ता इब्राहिम, तुम्हारी मदद करने आया हूँ। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं इब्राहिम। मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। ए अफलाक के मुर्सिलो, वही बेहतरीन का एहसास है।
बन गई। यकीनन खुदा इब्राहिम के साथ है। मेरा खुदा पूरी कायनात का मालिक है। ना उसने किसी को चना, ना उसको किसी ने चना। जिंदगी और मौत उसी की कुदरत में है। बड़ा करीम है, बड़ा मेहरबान है, बड़ा हलीम है। वही जो जिंदा करता है और मौत देता है, जिंदगी देता है और लेता है। खुदाओं के बादशाह के हुक्म पर मौत की सजा के 2 मुजरिम पेश किए जाएं। चलो जिंदान की तरफ चलते हैं। इस बुत शिकन को भी वहां ले जाओ। खोल दो इसे। आजाद है। तू आजाद है। इसे भी खोल दो। तू खुदा का नबी है। देख तुझे किसी मुहाफिज की जरूरत नहीं है। ऐ इब्राहिम, मैं तेरी रिसालत पर ईमान लाता हूँ। मेरे लिए बख्शिश की दुआ करना। तमाम उम्र तारीकी में गुजरी, लेकिन अब ये लम्हा रोशनी में देख लिया, एक की जान ली, दूसरे को दोबारा जिंदगी बख्श दी। ओ जालिम, मेरा खुदा बड़ा अजीम है कि चांद और सूरज पर सिर्फ वही कादिर है। खुदावंद रोजाना सूरज को मशरिक से तुलू करता है। अगर तू कल सूरज को मगरिब से निकाल सकता है तो निकाल कर दिखा। खत्म करिए खेल। बाबिल से निकल जा। बाबिल तुझे नहीं चाहता। निकल यहां से। तू जमीन का खुदा है, आसमान के खुदा को मार कर दिखा। जल्दी से जाओ और तैयारी करो। हम बाबिल के बुलंदतरीन मीनार पर जाएंगे और इब्राहिम के खुदा से जंग करेंगे।
तू बहुत ही चालाक है बर्बाक। सच कहा था तूने। मैंने तेरी बात पर बहुत सोचा। तूने कहा था नमरूद की हुकूमत एक मजबूत सतून। आज मैं बाबिल की ऊंचाई पर आया हूं ताकि अपनी कुदरत मुतलक बाबिल के लोगों को दिखाऊं। ऐसा तीर छोड़ूंगा कि इब्राहिम का खुदा मगलूब हो जाएगा और दूसरे हुकूमती सतून का तूने जो कहा था गिरा दूंगा उसे। पिछले वजीर की हमारे मकाम और मंजिलत पर बुरी नजर थी। उस वक्त एक जवान सरदार था। उस वजीर को शिकस्त देकर तू अपनी काबिलियत फहम और फरासत के मुताबिक उसका जानशीन बना और फिर तू गाफिल होकर बेराह रवि का शिकार हो गया। अगर तुझ पर रहम करूं तो फिर नमरूद नहीं रहूंगा। खुदाओं के बादशाह, क्या कहना चाहते हो? नमरूद एक खुदाई मुतलक ताकत है, मजीद नहीं चाहता। ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, मीनार का कह रहा हूं। बर्बाक कैसे अपने खुदाओं से विदा करे? खुदाया, मुझे बख्शे। खुदाओं के बादशाह, नहीं नहीं, मुझे बख्शे। अजीम नमरूद, मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दे। नहीं। इब्राहिम, मैंने इब्राहिम को परवान चढ़ाया, मैंने इब्राहिम को पाला। नाउम्मीद ना हो, खुदा तौबा करने वालों को पसंद करता है। खुदा उससे कह दो मैंने इब्राहिम को पाला है, मैं चचा हूँ इब्राहिम का, मैंने उसे परवान चढ़ाया। हौसला करो, मुझे बख्श दे मुझे। मैंने तुम्हें पाला है, आज़र ने पाला है। जा इब्राहिम, अपने खुदा से कह मुझे माफी दे दे, माफी दे दे मुझे।
देख लो, बाबिल के खुदाओं के बादशाह का सवाल। बाबिल का सवाल हो गया। नमरूद छोटी सी चींटी से झगड़ रहा है। नए खुदा की तलाश करनी होगी। मैं और मेरे बाबा पूरे यकीन के साथ तुम्हारी रिसालत पर ईमान लाए हैं। वो तुम्हारे सामने आने से शर्मिंदा है, इसलिए मुझे भेजा है। एक मेहरबान को भेजा है। मैं शर्मिंदा हूं ये कहने से, लेकिन कहता हूं सारा के लिए क्या अच्छा शौहर हूं। मुझे रिसालत की यारी चाहिए। कबूल है? कबूल है। शिर्क आलूद सरजमीन से हिजरत कर रहा हूँ अपने खुदा की जानिब। वो मुक्तदर और ताना है बंदगान की इस्लाह और उनके उमूर का। इब्राहिम का गुजर कनान और मिस्र से हुआ। जमाना उनके साथ साथ रहा। फिरौन मिस्र के पास एक कनीज थी जिसका नाम हाजर था। हाजर सारा की कनीज थी। उस वक्त इब्राहिम ने हबरूद पहुंचकर घर बनाया और माश के लिए ज़रई जमीन खरीदी। सलाम सारा। इब्राहिम, यहाँ कौन सी चीज कम है? किसी चीज की नहीं।
किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? किसी बच्चे की आवाज। बच्चे की आवाज के बगैर भी तो मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ सारा।
बारे इलाहा, ये इब्लीस मरदूद नफरत का बीज बो रहा है मेरे रिसालत में। पनाह मांगता हूं मैं। अपने बेटे इस्माइल और बीवी हाजरा को यहां से ले जा यरूशलेम की तरफ और दाखिल कर दे इबादत की सरजमीन पर हिजाज। तेरा परवरदिगार इनका मुहाफिज है तमाम शर और फितने से। रुखसत का वक्त है हाजर। खुदा चाहता है कि तुम यहां रहो और मैं अबरोन में। ए खुदा के पैगंबर, आखिर हम यहाँ से कहाँ जाएं? इस मकाम को सफा कहते हैं और वो चोटी है मरवा की। वही के दौरान जिब्रील ने इस बारे में बताया था। हम मर जाएंगे इस गर्म सहरा में। रहम करो पैगंबर, अपने बच्चे पर यहाँ हर तरफ खुश्की और तपिश है। ऐ अल्लाह, इस मुकाम को अमन की जगह करार दे। मैं अपनी नस्ल को बैतुल हराम के करीब इस बंजर वादी में छोड़े जा रहा हूँ नमाज कायम करने के लिए। ऐ परवरदिगार, लोगों के दिल इनकी तरफ माइल कर दे और इसी के मुताबिक इन्हें रोजी दे, ताकि इस तरह ये तेरी नेमतों का शुक्र अदा कर सकें। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, तुझे महसूस कर रहा हूँ, करीब से करीब, पहले से भी करीब। तेरी बारगाह की तपिश को महसूस कर रहा हूँ। इस्माइल तेरा बेटा
उसकी जुदाई में बेताब हूं। इस्माइल जान से भी ज्यादा अजीज है। अब वो जवान हो गया है। सरजमीने हिजाज की तरफ लौट जा एक मर्तबा और अपने बेटे इस्माइल को आमादा कर कुर्बानी के लिए। नहीं, यकीन नहीं आता। नहीं, कनानी हूं इसलिए तो मुझसे ये चाहता है जो अपने फर्जंदों को आग में झोंक देते थे अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपने जिगर गोशे को कुर्बान कर दो। ताकि हर कोई अपनी औलाद को कुर्बान कर दे। इस तरह तो नस्ल ही बाकी नहीं रहेगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मुझे जाना है सारा, बुलाया गया हूं। ऊंट तैयार है दरवाजे पर। ठीक है। इंतजार कर रहा हूं आपका। खुशामदीद। ये कौन सी जगह है? जहरम कबीला। मुसाफिर हो या सहरागर्द? मुसाफिर। माँ, मेहमान आया है।
इब्राहिम। हाजर। इस्माइल तुम्हारा बेटा। मेरा इस्माइल जवान हो गया है। जोहरुम कबीले को फक्र है इसके वजूद पर। हाँ, जोरामियान तुम्हारे और इस्माइल के साथ कैसे हैं? जोहरोमियम से नेक कबीला नहीं देखा। हमें बहुत इज्जत दी उन्होंने। ये भी एक ही खुदा की इबादत करते हैं। हाजर, मैं कभी भी न समझ सका जब मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को इस तपते सहरा में छोड़ दिया और चला गया। न जाने तुम पर क्या गुजरी, लेकिन खुदा की रहमत पर मेरा ईमान था, क्योंकि रब्बुल इज्जत का हुक्म था तुम्हारी हिजरत के लिए। कई साल पहले जब हम दोनों इस सहरा की जलती रेत पर तन्हा थे, सख्त गर्मी के दिन थे, प्यास की शिद्दत थी और हिजाज के जलते सूरज के ताजियाने थे। वो ऊंचाई उसका नाम सफा और वो दूसरी चोटी मरवा की, और उन दोनों के दरमियान हलाकत के करीब बच्चा।
ये पानी जो पी रहे हो ए खुदा के नबी, समसम के कुएं से है। कल कुर्बानी का दिन है खुदाए वाहिद के लिए। सबसे उम्दा जानवर कुर्बानी के लिए पेश करूंगा बाबा। कुर्बानी कुर्बानगाह में मौजूद है, मीना के पहाड़ पर। अपनी मां को अलविदा कह दो मेरे बेटे। हम सफर पर जा रहे हैं। इस्माइल। जी बाबा। तुम अंबिया के ख्वाब के बारे में कितना जानते हो? सच्चा ख्वाब समझता हूँ। ख्वाब और बेदारी में वही के फरिश्ते ने हुक्म सुनाया उस रब्बे वाहिद का कि कुर्बानी दो मेरे लिए। ये फरमाया कि तुम्हें कुर्बान कर दूं। बताओ इस सच्ची वही में तुम क्या देखते हो? जैसा खुदा चाहता है अंजाम दें। आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। बाबा, आपको जो हुक्म हुआ है उसे पूरा करें। रस्सी को मजबूती से बांधना ताकि जान आराम से निकल सके। खंजर तेज हो ताकि मौत आसान हो जाए। माँ को मेरा सलाम पहुंचा देना, कहना वो मेरी ख्वाहिश पर मुझे सौंपी गई इस इलाही जिम्मेदारी के लिए तैयार हो गया था। फख्र करो ए पैगंबर खुदा कि खालिक दो जहां तुझसे राजी है। तू पैगंबर का बहुत अच्छा मददगार है नूर चश्म। क्या कर रहा है पैगंबर? बगैर सर का बेटा तेरे किस काम का? यूं तो तेरा कोई जानशीन नहीं रहेगा।
जिगर ज़िबा करने ले जा रहा है, इस मुल्क की बरकत के लिए कुर्बान गाह की तरफ जा रहा है। वाह हो तुझ पर इब्राहिम, जौहर मियान तेरे खून के प्यासे हो जाएंगे, बेटे का कत्ल वबाल जान बन जाएगा। ऐ पैगंबर, दफा हो जा। वो दिन और साल जो साथ गुजारने थे मैं मौजूद न था। इस आसमानी कली को खिलने को भी न देखा था मैंने। और आज तुझे कुर्बान गाह की तरफ लाना पड़ा। ये कलाम वही था बेटा। मैंने कभी भी अल्लाह के फरमान पर शक नहीं किया, समझते हो? मुझे मेरा चेहरा फेर कर लिटाना बाबा, ताकि मेरी नजरें तुझे कुर्बानी के अमल से रोक न दें। दिल को थाम कर रखना बाबा। इस्माइल तेरी तरफ आ रहा है। ये पितिया तेरे नाम है या रब, वहदहू ला शरीक के नाम। इब्राहिम, इस्माइल को आजाद कर दे। इस्माइल तुझे बख्श दिया गया। इस तरह तू इस अजीम इम्तिहान में कामयाब हुआ। तेरे परवरदिगार के नजदीक खुदावन तुम्हें इसकी जज़ाए खैर देगा और नेकी करने वालों के लिए ये एक खुला इम्तिहान है। अब खुदाबंद कादिर के हदिये की कुर्बानी कर और खुदा इस्माइल की जगह
इस हदिये को कबूल करता है और इसका नाम नेक अमल में याद रखा जाएगा आइंदा आने वालों के लिए।